हेलो, वेलकम टू अंजलिस गार्डन। घर में बने जंगल की सैर कराने जा रही हूँ और आप भी बहुत छोटी जगह होने के बावजूद एक छोटा सा गार्डन बना सकते हैं और घर को एक जंगल रिजॉर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा ग्राउंड फ्लोर का गार्डन है। यहाँ पर हमने बहुत ही प्लानिंग के साथ प्लांट्स लगाए हैं, सारे खुशबू वाले प्लांट हैं। एक तरफ लगाए हैं 3-4 एरिका पाम जो हमारे ऑक्सीजन प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और पॉल्यूशन को दूर करता है। और यहाँ पर ही साथ में कुछ खुशबू वाली बेलें लगा रखी है। शुगर केन गन्ने भी लगा रखे हैं हमने यहाँ पर। और गन्ने के बारे में तो आप जानते हैं, बेहतरीन हार्ट टॉनिक है जॉन्डिस और एनीमिया के साथ साथ। इसी के साइड से लगा है एक पारिजात का बड़ा सा झाड़ और पारिजात की पत्तियाँ करती हैं साइटिका का रामबाण इलाज। दूसरे साइड हमने लगाए हैं रात रानी। घर में घुसते साथ हमारे सर से टकराती है रात रानी। और बाजू से लगी हुई है चमेली। जब रात रानी का सीज़न ख़त्म होता है तो चमेली में फ्लावर्स आते हैं। चमेली का सीज़न ख़त्म होता है मधुमालती में, मधुमालती का सीज़न ख़त्म होता है तो मोगरा चालू हो जाता है। इस तरह से हमारे यहाँ नीचे पूरी खुशबू ही खुशबू बनी रहती है और बहुत अच्छा माइंड फ्रेश करती है। चमेली की पत्तों की एक बहुत बड़ी बात, इसके पत्ते अगर आप मुंह में डालकर चबाएं तो माउथ अल्सर्स ठीक हो जाते हैं। रात रानी से एसेंशियल ऑयल बनता है जो हाइपोटेंसिव होता है, बीपी कम करता है ना, मूड रिलैक्सेंट। रात रानी और चमेली के नीचे हमने कुछ ऐसे झाड़ लगा रखे हैं जिनको धूप की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पे कुछ चीकू और आम के झाड़ भी उगाए हैं। तो आप देख रहे हैं ये छोटा सा आम का झाड़ है जो इसमें चिड़िया आती हैं जो उन्होंने एक घोंसला बना रखा है और अंडे भी दिख रहे होंगे आपको इसमें, ये देखिए। तो इस तरह से हमारा ये छोटा सा जंगल बहुत सारे पक्षियों का घर है। सारे टाइम चहचहाहट होती रहती है, शोरगुल मचा रहता है। चलिए अब बाहर मेन गेट से बाहर लेकर चलते हैं। मैंने दोनों तरफ मॉल्शी लगा रखा है। मॉल्शी बहुत अच्छी छाया देता है। छाया देने के साथ दांत दर्द और मसूड़ों की मजबूती में फल और छाल इसके बहुत यूज़ होते हैं। और इसके साइड से थोड़ी जगह थी तो वहाँ पे मैंने जाम और सीताफल लगा दिया है। सीताफल भी एक कार्डियोटॉनिक है और इसके सीड एज ए पेस्टिसाइड यूज़ होते हैं। और हमने बीच में लगा रखा है पुदीना। पुदीना बहुत ही डाइजेस्टिव और एपेटाइज़र होता है। और यदि आपको वोमिटिंग लग रही है, नौशिया लग रहा है या पेट में दर्द हो रहा है तो इसका जो ऑयल है वो ले लीजिए, ये सब प्रॉब्लम्स तुरंत गायब हो जाएंगी। इस तरफ भी मैंने रात रानी लगा रखी है, एक आम लगा हुआ है और साथ में एक बेर का झाड़ उगा हुआ है। वो हमने काटा नहीं, लगा रहने दिया। और बेर के बारे में एक मज़ेदार बात, सूखी बेर का पाउडर आप फेस पर भी लगाइए और खाइए भी। ये पूरी तरह से आपका कायाकल्प कर देगा, आपका कॉम्प्लेक्शन साफ हो जाएगा। ये सेकंड साइड है हमारे घर का। यहाँ पर हमने कौरव पांडव लगाया है, कौरव पांडव और 1-2 बतख बेल है और भी बेलें लगी रखी हैं। राजा मोगरा है, ये बड़ा गुलाब की तरह होता है। और हम इस साइड आएंगे तो यहाँ पर केवड़े के भी पत्तों की भस्म मेडिसिनल वैल्यू वाली होती है, बहुत सी मेडिसिन बनती हैं और बिरयानी में तो हम केवड़ा एसेंस डालते ही है। ये लगाया है हमने ब्रह्म कमल में अभी परसों ही फ्लावरिंग हुई थी। और ये है मधुमालती। जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है मधुमालती में फ्लावरिंग हो जाती है और इसके जो सीड्स हैं वो वर्म्स को मारने वाले होते हैं। और अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। तो फर्स्ट फ्लोर पर हमने क्या किया, वाटर प्रूफिंग कराकर मिट्टी डाल दी और उस पर हमने कारपेट ग्लास लगाई थी और कारपेट ग्लास बारिश की वजह से ख़राब हो गई। अब हम वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट सीज़न में ठंड के समय पर इसे लगाएंगे। यहाँ पर धूप कम आती है तो मैंने ऐसे प्लांट्स लगाए हैं जिनको कम धूप की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, खाली खाली दिख रहा था तो कुछ गन्ने ज़रूर लगा दिए हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ हुई है उनकी। और हमने 3-4 टैंक बनाए हैं, उसमें हमने वाटर लिली लगाया है, लोटस भी लगाया है। यहाँ पे हमने अरबी और शकरकंद भी लगाए हैं। यहाँ पर चाय और कॉफ़ी पीने और योगा करने का मज़ा ही कुछ होता है। बहुत सारी वैरायटी के हैंगिंग प्लांट्स लगा रखे हैं और साथ में एयर प्योरीफायर प्लांट्स होते हैं जो वो भी लगा रखे हैं। केली भी है यहाँ पर। और लोटस टैंक में कुछ गम्बूशिया फिश भी डाली है जो मच्छरों को खा जाती है। और ये देखिए हमारे यहाँ आने वाले मेहमान, ये रोज़ आते हैं। इन्होंने कुछ ने तो अपने घर भी यहाँ पे बना लिए हैं और सारे दिन चहचहाहट होती रहती है। और ऊपर से ये नीचे का व्यू है, इस तरीके से देखिए रात रानी, चमेली और सारे पौधे आपको दिख रहे हैं। और यहाँ पे सेवंती लगा रखी है, ठंड में यहाँ पे बहुत अच्छी दिखती है सेवंती। तो है ना छोटा सा जंगल। और कुछ मैंने एयर प्योरीफाइंग प्लांट जैसे स्नेक प्लांट भी लगा रखे हैं। ये इंडोर प्लांट्स हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है स्नेक प्लांट। अब हम चलते हैं अपने टॉप फ्लोर पर।
तो टॉप फ्लोर पर हमने सारी सब्जियां और फल और कुछ मसाले लगा रखे हैं और फ्लावर्स, सीजनल फ्लावर्स भी लगा रखे। शुरुआत होती है यहाँ पे भट्टे से। भट्टे की 2-3 वैरायटी लगाई है हमने। सूखा रोग वाले बच्चों को बैगन खिलाया जाता है ताकि जल्दी से हेल्थ बने उनकी। और ये टमाटर लाइकोपीन से भरपूर। टूटी हुई वॉशिंग मशीन में मैंने लोटस लगाया। ये आंवले का पौधा, अगर आपको एसिडिटी है तो सूखी आंवले की सुपारी खा लीजिए, तुरंत गायब हो जाएगी। और ये हथजोड़ हड्डी जोड़ने के काम आता है और हमारे जॉइंट्स के लुब्रिकेशन को भी बढ़ाता है। अगर आप गंजे हो रहे हैं, बाल कम हो रहे हैं तो जासून के फ्लावर्स को पीस के लगा लीजिए, आपके बाल उगाएंगे। ये है करी लीफ। ग्रो बैग में हमने लगाया है ये सीताफल और सीताफल के साथ में पपीता। सारी सीजनल सब्जियां, मिर्च, धनिया। यहाँ पे भी एक केवड़ा लगा हुआ है, ये देखिए गिलकी। हमारे शहर में पोपट बहुत मिलती है, इसके बीज, सेम की वैरायटी होती है, इसके बीज की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। और ये है पान, जिसका वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पर ज़रूर देखिए, मुखवास बनाने का। पान मुंह शुद्ध करने के साथ साथ एंटी कफ प्रॉपर्टी वाला होता है, कफ दूर करता है। और ये है दालचीनी का पौधा, और आजकल मोटापा दूर करने में दालचीनी का पाउडर बहुत यूज़ किया जा रहा है। नींबू के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट बात, रोज़ एक नींबू खाएंगे तो आपको कभी सर्दी जुकाम नहीं होने वाला। आजमाया हुआ नुस्खा है। ये है हरी इलायची का पौधा, अभी तक इसमें फ्रूट्स नहीं आए हैं। मीठी नीम डाइजेस्टिव होने के साथ साथ इसका बाल काले करने के लिए ऑयल बहुत अच्छा बनता है, मैं इस पर एक वीडियो ज़रूर डालूँगी। ये है तेज पत्ता भी डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी वाला होता है। और यहाँ पर है लौंग, और लौंग तो दांत दर्द के लिए रामबाण है। लौंग दबा लीजिए, आपका दांतों का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। फिर करी पत्ता और मिर्च, और यहाँ पे है अनार। और यदि आप फैटी लीवर के पेशेंट हैं, आपको लीवर फैटी है, तो आप अनार के छिलकों का जूस पीजिए। 3 महीने तक अनार के छिलकों का क्वाथ पीने से आपका फैटी लीवर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। छिलके का जो रस है वो खूनी दस्त और आंव तो ठीक करता ही है। और ये इसके बाजू से हमने लगाया है जामुन, और बारिश के सीज़न में जामुन आते हैं और उसी समय डायरिया डिसेंट्री होता है, तो जामुन उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो आप देखेंगे जब ऐसी बीमारियां होती हैं तो उसी समय इस तरह के फ्रूट्स आते हैं जो हमारी बीमारियों को दूर करते हैं। और यहाँ पे हमने लगाया है एक और सीताफल का झाड़, और इसमें भी अभी फ्रूट्स आने लगे हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। यहाँ पर हमने लगाए हैं भरवे बैगन, ये छोटे छोटे बैगन। अभी मैंने कल ही इसका एक वीडियो बनाया है, इसे जल्दी ही अपलोड करूँगी। और ये रहा चीकू में भी फ्लावर्स आने लगे हैं, अब जल्दी ही फल आएंगे। ये भी मैंने ग्रो बैग में लगाया है। अरबी हमारे यहाँ बहुत नीचे भी है, ऊपर भी है। और अरबी के बारे में एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊँ मैं आपको, अगर हम 1 कप अरबी के पत्ते डेली खाएं तो हमें इससे 100% से भी ज़्यादा विटामिन ए मिल जाता है। और यहाँ पे कुछ सीजनल फ्लावर्स के झाड़ लगे हुए हैं। बड़ी नीम भी लगा रखी है मैंने, ये गेहूँ और चावल में इसके पत्ते में यूज़ करती हूँ। और ये लगा हुआ है अमरूद जाम का झाड़, इसमें ये सेकंड टाइम अब फल आएंगे। और आंवले के बाद अमरूद में ही सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है। और कच्चे अमरूद दांत और मसूड़ों का टॉनिक होते हैं, और सांस की बदबू और ब्लीडिंग गम्स में कच्चे अमरूद बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। और बाजू में लगा हुआ है बेल, पूजा के साथ साथ जो इसके पत्ते हैं वो फीवर में काम आते हैं। और जो बेल का फ्रूट है आप तो जानते ही हैं, डायरिया डिसेंट्री इसमें भी काम करता है। और बेल के बाजू से भी कुछ सीजनल फ्लावर्स लगे हुए हैं। और ये कुछ अभी नए पौधे उगे हैं जो सीड्स हमने लगाए थे। करेला भी बहुत अच्छा लीवर क्लींस करता है इसका जूस, और साथ में डायबिटीज़ में भी काम आता है। तो करेले भी हमारे यहाँ बहुत लगे हैं। और बाजू से लगा है इसके पपीते का झाड़। और पपीते के बारे में एक बात बताऊं मैं, पपीते की जड़ का जूस पूरी तरह से किडनी स्टोन को 7 डेज़ में निकाल देता है। और ये लगा रखे हैं हमने टब में लोटस,
ये मैंने सीड्स से लगाए हैं। और ये है आम का झाड़। ये छोटे छोटे आम, छोटा सा झाड़ है पर हर साल इसमें आम आते हैं। और इसको बोलती हूँ मैं लड्डू आम। गोल गोल आम होता है। इसकी जो गुठली होती है बहुत छोटी होती है और फ्लैश बहुत ज़्यादा, गूदा बहुत ज़्यादा होता है। और आम के गुण तो क्या कहने, सभी जानते हैं आम के गुणों के बारे में। और यहाँ पर फिर मैंने पोपट और सेम लगाई है, साथ में मिर्चियाँ भी लगी हुई हैं। और अब हम चलते हैं गार्डन के नेक्स्ट सेक्शन में। यहाँ पर है अंजीर। अंजीर को रात में भिगो दीजिए और सुबह खाने से ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। और साथ में बहुत सारे गुण तो होते ही इसमें। करौंदे का वीडियो ज़रूर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देखिए। इसका मुरब्बा होता है जो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये लगा है केला। और यहाँ पे कुछ सीजनल फ्लावर्स लगे हुए हैं। सिट्रोनेला भी लगा हुआ है, जिसे चाय बनाकर भी पीते हैं, मच्छर भी भगाते हैं। और यहाँ पे जो मोगरा है, मोगरे के फूल को पीसकर जो फीडिंग मदर्स होती हैं उनमें जो ब्रेस्ट एब्सेस होता है उसको बिल्कुल 3 डेज़ में ठीक कर देता है, उसके फ्लावर्स का पेस्ट। इस तरह से यहाँ पे गुड़हल की भी बहुत सारी वैरायटी लगी हुई है। करौंदे का झाड़ भी लगा हुआ है। और यहाँ पे हरे रंग के भट्टे भी लगे हुए हैं। भट्टे का झाड़ भी है मेरे पास। भट्टे की 2-3 वैरायटी लगा रखी है मैंने। और इस तरह से ये हो गया दूसरा सेक्शन ख़त्म। अब हम चलते हैं थर्ड सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर हमने लगा के रखा है कुछ सब्ज़ी। और इन सब्जियों में ये देखिए करेले फिर आ गए। करेले बहुत हैं हमारे यहाँ पर। और एक अंगूर भी लगा रखा है हमने। ये अंगूर की बेल है जो, इसमें अंगूर बहुत होते हैं पर ये सब पक्षियों के काम आते हैं। हम इसे खा ही नहीं पाते। नहीं, अंगूर खट्टे हैं इसलिए नहीं खाते। और ये आज की सब्जियां हैं हमारे यहाँ की। और मॉर्निंग में हमने भट्टे तोड़े थे। लास्ट ईयर के पिक्स है मेरे पास कुछ। और ये हमारे यहाँ के गेस्ट जिन्होंने कुछ समय के लिए अपना घर बनाया था। और ये हमारे यहाँ का परमानेंट दोस्त चिट्टू। और इस तरह ठंड में मैं भाजियाँ भी उगा लेती हूँ। और लास्ट में हमारे घर के सामने का ऊपर के छत से नज़ारा देखिए, कितने शानदार फूल लगे हैं। इस तरह से आप भी इस झाड़ लगाकर अपने घर को एक छोटा सा रिजॉर्ट में तब्दील कर सकते हैं। इन्हें बस थोड़े से पानी और थोड़े से खाद की ज़रूरत होती है। बाकी ये हमसे कुछ भी नहीं लेते और बदले में हमें ढेर सारा सुकून, बहुत कुछ देते हैं। तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में।